नमस्कार, जोहार, प्रणाम। देखिए, आज हम बात करने जा रहे हैं शिक्षा पर, जिसको लेकर हम पहुंचे हैं पचम्बा के स्थित कैम्ब्रिज पब्लिक स्कूल में, और हमारे साथ यहाँ के चेयरमैन मौजूद है। सीधा उनसे ही बात करेंगे और शिक्षा के विषय पर सारी चीज़ों को विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। सर, द जोहार के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सर स्कूल चला रहे, पहले अपनी स्कूल के बारे में कुछ बताइए। धन्यवाद तिवारी जी, जोहार टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद जो यहाँ तक आप लोग आए। स्कूल चलाने का उद्देश्य मेरा ये रहा, मेरी अपनी शिक्षा कार्मेल से हुई थी, और जब मैं 2019 में स्कूल का स्थापना किया था तो मुझे उसके पहले लग रहा था कि कम खर्च में बच्चों को इंग्लिश मीडियम की शिक्षा पचम्बा में कोई स्कूल उपलब्ध नहीं करा रहा है। यहाँ पर जो पुराने स्कूल थे वो उस स्तर के नहीं थे, तो हमने कम फीस में गार्जियन पर लोड नहीं पड़े और अच्छी शिक्षा और पानी वगैरह भी जो हम लोग पिला रहे हैं, यहाँ सब आरओ का पानी पिला रहे हैं, बाथरूम वगैरह भी हम लोग का समूचा हम लोग सीबीएसई के गाइडेंस में पूरा स्कूल को बनाए हैं। और हमारा प्रयास है कि हम लोग का काफ़ी अच्छी शिक्षा देते रहे बच्चों को। और टीचर का चयन हम लोग के यहाँ के स्टेज है, हम लोग की अपनी एक टीम है, वो टीम ही पूरा चयन करती है। और हम लोग के यहाँ मैक्सिमम टीचर बीएड हैं, आज बीएड टीचर हम लोग रखते हैं। और जूनियर स्कूल में हम लोग नॉन बीएड को भी रखते हैं। तो कितने से कितने क्लास के जो यहाँ पर आपके पास क्लासेस हैं? अभी हम लोग के यहाँ प्री नर्सरी प्ले ग्रुप से क्लास 7 तक हम लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अच्छा, जैसे शिक्षा की हम बात कर रहे हैं, तो क्या मोटो रहता है कि बच्चों को कैसे अच्छी उच्च शिक्षा मिल सकती है? हम लोग का प्रयास रहता कि बच्चों को उच्च शिक्षा अच्छी तरह हम लोग सुविधा उपलब्ध कराएं, और इसके लिए हम लोग टाइम टू टाइम कंपटीशन कराते हैं। स्कूल में कंपटीशन कराते हैं बच्चों को आपस में। 4 हाउस है हमारे यहाँ, चारों हाउस का कंपटीशन कराते हैं, ताकि उससे प्रतिभा उभर के आती है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, हम लोग को पता चलता है। और जो बच्चे ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं, लगता है ये कुछ कर सकेगा आगे, तो उस पर हम लोग विशेष ध्यान दे देते हैं बच्चों पर। अच्छा, जैसे आपने टीचर्स की बात बताई, तो जो टीचर का जो आप लोग चयन करते हैं, क्योंकि टीचर्स ही जो एक मूल होता है, एक आधार होता है बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, तो उन टीचर्स में क्या ऐसी क्वालिटीज़ होती है आपके स्कूल में? टीचर्स को हम लोग सबसे पहले तो देखते हैं कहाँ तक पढ़ा हुआ है, और जो सीबीएसई पैटर्न में जो क्राइटेरिया सरकार के द्वारा फिक्स है, ये बीएड से नीचे टीचर हम लोग को नहीं रखना सीनियर स्कूल में। तो हम लोग के सीनियर स्कूल में हम लोग बीएड टीचर ही रखते हैं, और एक टीम बनी हुई है, प्रिंसिपल है, मैं खुद हूँ उसमें, और एक सीनियर टीचर है। हम लोग 3 लोग बैठ के चयन करते हैं, वो टीचर कहाँ तक पढ़ा हुआ है, उसका एक्स्ट्रा एक्टिविटी क्या रहा अपने पढ़ाई के दरमियान, उसी में हम लोग चयन कर लेते हैं टीचर का। तो शिक्षा के साथ साथ जैसे स्पोर्ट्स की भी अगर हम बात करें, स्पोर्ट्स हम लोग कराते हैं। हम लोग इंडोर स्टेडियम में हम लोग इंडोर स्पोर्ट्स भी कराते हैं और आउटडोर भी कराते हैं। साल में 2 बार हम लोग करवाते हैं, जिससे कि बच्चों का विकास। हाँ, तो इंडोर में हम लोग के यहाँ एक तो बड़ा हॉल बना हुआ है, मीटिंग हॉल, और उसमें करा लेते हैं, जो कैंपस में जितने जगह वहाँ करा लेते हैं। और आउटडोर में हम लोग तेतरिया ग्राउंड तक जो पचम्बा में है, वहाँ तक बच्चों को ले जाते हैं और वहाँ पर करवा देते हैं। बच्चों के आवागमन के लिए कुछ सुविधा आप लोग पास उपलब्ध नहीं है, क्योंकि ये स्कूल पचम्बा में एकदम शहर के बीच में है, तो सब बच्चे खुद ब खुद या पेरेंट छोड़ देते हैं। और काफ़ी दूर के बच्चे नहीं हैं, लोग पचम्बा लोकल के ही बच्चे हैं, वो अपने साधन से आ जाते हैं। एक आखिरी सवाल कि पचम्बा क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र है, क्या कहना चाहेंगे यहाँ के लोगों को, और ख़ासकर अगर हम जैसे शिक्षा की बात कर रहे हैं तो हमको इस पर विस्तार से जवाब। 2019 में स्कूल की स्थापना के बाद मुझे लगा, उसके पहले तो मुझे जानकारी नहीं थी, कि पेरेंट्स में जागरूकता काफ़ी आ गई है। पेरेंट्स में काफ़ी जागरूकता है और बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं और बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं। पेरेंट्स के मन में ये जागृति आ गई है, और अब आने वाला समय में मुझे लगता है कि पेरेंट्स और ज़्यादा जागरूक होंगे, तो उससे फ़ायदा, उसमें 2 तरह का फ़ायदा है। एक तो बच्चों का विकास, और उनके साथ साथ स्कूल का विकास। कई ऐसे भी सर बच्चे हैं या फिर उनके जो गार्जियन हैं जो कि
चाहते हैं अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना, पर आर्थिक स्थिति बोल सके या फिर कुछ और जिनकी वजह से नहीं पढ़ा पाते, तो इस पर क्या? तो आर्थिक स्थिति अगर किसी पेरेंट्स का नहीं है, और पेरेंट्स अगर मेरे नज़दीक बात आती है कि ये बच्चा आप नहीं पढ़ा पाएंगे, इनके गार्जियन, और बच्चा पढ़ने में काफ़ी अच्छा है, तो उसको फिर पेरेंट्स को मैं बुलाता हूँ अपने यहाँ, बुला के बोलता हूँ कि भाई आप क्या देना चाहते हैं, आप कुछ देना चाहते हैं स्कूल को तो ठीक है, और नहीं तो बच्चों को हम लोग फ्री में पढ़ा देते हैं। ये कैम्ब्रिज की एक विशेषता है, फ्री में हमारे यहाँ काफ़ी बच्चे पढ़ रहे हैं, और कुछ बच्चे 50% में भी पढ़ रहे हैं। और एक चीज़ और मुझे जैसे सुनते थे बचपन से कि मुझे कहीं पर भी किसी भी वर्ग पर टिप्पणी करने का तो अधिकार नहीं है, लेकिन जो मन में बात आई है कि कुछ समाज में ये भारतीय थी कि पढ़ाई में ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन स्कूल विद्यालय खोलने के बाद भी ये समझ में आया कि ऐसी कोई बात नहीं है समाज में। समाज के हर वर्ग में, हर क्षेत्र में, हर जात में बच्चों को पढ़ाने की ललक और लालसा जगी है, और ये बहुत अच्छा संकेत है समाज के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ मौजूद थे पचम्बा के कैम्ब्रिज पब्लिक स्कूल के चेयरमैन, जिन्होंने सारी चीज़ों को काफ़ी विस्तार से बताया। शिक्षा के विषय पर भी उन्होंने काफ़ी गहराई से चर्चा की। वही अपने स्कूल के बारे में बता दें कि इनकी स्कूल की स्थापना 2019 में हुई है, और लगातार ये बच्चों को उच्च शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। अगर टीचर्स की बात करें तो वेल एजुकेटेड, वेल क्वालिफाइड टीचर इनके पास मौजूद है। स्पोर्ट्स एक्टिविटी में स्कूल का पूरा ध्यान रहता है। खुद चेयरमैन जो है वो सारी चीज़ों को अपने स्तर से देखते हैं, तो ये काफ़ी गर्व की बात है। हम अपने चैनल के माध्यम से भी कैम्ब्रिज पब्लिक स्कूल को तहे दिल से धन्यवाद देंगे। बहरहाल आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे किसी और खबर के साथ अपने सहयोगी राहुल के साथ। द जोहार के लिए मैं केशु तिवारी।